आप में भी जज्बा है, भटकना बंद करें बेटा। मैं ये नहीं कहता हूं आंख मूंद के भरोसा कर लें, लेकिन अगर आप आए हैं तो आज 6 घंटे तो भरोसा कर ही ले, और आज के इस 6 घंटे में आपको वो सब मिलेगा जो आपको चाहिए। शुरुआत करते हैं बेटा संबंध और फलन से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत सारे बच्चों को संबंध और फलन नहीं आता है, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें संबंध और फलन में दिक्कत होती है। तो आज मैं आप सभी को संबंध और फलन सिखाने वाला हूं। 1450 हो, 1500 ना होने की कसम खाए हो क्या यार। चलो इधर आओ। अब बेटा सबसे पहले बात करते हैं संबंध। बेटा संबंध में दो चीजें हैं, ध्यान से सुनना। संबंध में अगर मैं आप सभी से बात करूं बेटा, तो संबंध जो पढ़ाने वाला हूं इसमें दो चीजें, और जितने क्वेश्चंस कराऊंगा सारे क्वेश्चन बेटा नोट कर लेना, क्योंकि एग्जाम में यही आएंगे, बाहर से नहीं आएगा। इधर देखो बेटा, मैं बात कर रहा हूं बेटा संबंध के बारे में, जरा ध्यान से सुनना सभी लोग, और उसके बाद फलन की भी चर्चा करेंगे। यहां पर बेटा मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आया हूं, और कुछ चीजें पहले बता दूं, फिर उन क्वेश्चंस में आता हूं बेटा, ठीक है। चलो सबसे पहले अगर मैं संबंध की बात करूं, तो आप सभी को याद हो मैंने संबंध के बारे में आप सभी को समझा रखा है। आप सभी लोग बेटा संबंध के बारे में जानते हो कि कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय है। क्या है बेटा? आर जो है वो कार्तीय गुणनफल का क्या है बेटा? उपसमुच्चय है। क्या है बेटा? जो संबंध है हमारा, संबंध आर क्या है बेटा? कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय है। और यहां पर जो संबंध पढ़ने वाले हैं बेटा हम लोग, वो आर का ए से ही पढ़ेंगे बेटा। यहां पर हमारे पास एक ही समुच्चय होगा, उसी एक समुच्चय का ए के साथ करना है। यहां दो अलग अलग समुच्चय नहीं होंगे, यहां पर सिर्फ एक अकेला समुच्चय होगा, एक अकेला समुच्चय होगा। अब जरा ध्यान से सुनिए, इस एक अकेले समुच्चय की कहानी क्या है। इस एक अकेले समुच्चय की कहानी यह है बेटा कि आपको स्वातुल्य पढ़ना है। स्वातुल्य का बेटा सिर्फ एक मतलब होता है कि जो समुच्चय ए है, ए जो कि समुच्चय है बेटा, इसका प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो। प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंध रखे। क्या करे बेटा? स्वयं से संबंधित हो। समझ पा रहे हैं सभी लोग? समझ में आ रहा है? हर एक अवयव खुद से संबंधित हो। समझ गए बेटा? और सममित क्या होता है? सममित क्या होता है बेटा? सममित ये कहता है अगर ए बी आर में है तो इसका उल्टा बी ए भी आर में होना चाहिए। मतलब यह है कि अगर हमने तुम्हें कभी समोसा खिलाया तो तुम भी हमें समोसा खिलाओ। नहीं समझ में आई बात? आ रही ना? समझ गए? सर कल मेरा मैथ्स का पेपर है, पढ़ के जाओ बेटा, सब फंस जाएगा। चलो ध्यान से सुनो, ठीक है। केपीएल सभी लोग समझ में आ रहा है? अंश चलो, चॉकलेट तो नहीं चाहिए? थक तो नहीं गए? एक बच्चा कह रहा है अपोजिट। नहीं बेटा, आप सभी लोग गलत प्रोनाउंसिएशन करते हो बेटा, तभी गलत पढ़ते भी हो और गलत समझते भी हो। अपोजिट नहीं बोलते, कभी गलत नहीं बोल रहा। यू आर मैथ स्टूडेंट, केमिस्ट्री थोड़ा ना है कि अरे सर ऐसा होता है, ये हो गया ना। अरे सर आज ठंडी ज्यादा इसीलिए ये कार्बन नहीं है, ये परसों कार्बन होगा जब धूप निकलेगी। अरे सर ठंडी बहुत है, ये रसायन में काम नहीं करेगा ना, मैथ है। आप ये नहीं कहोगे अपोजिट, आप ये कहोगे जो संबंध ए से बी में है वही संबंध बी से ए में होना चाहिए। आप क्या कहोगे बेटा? जो संबंध ए से बी में है वही संबंध बी से ए में होना चाहिए। जैसे मैं कहूं बेटा कि मैं तुम्हारा गुरुजी हूं, तो क्या तुम हमारे गुरुजी हो? अगर मैं तुम्हारा गुरुजी हूं तो क्या तुम मेरे गुरुजी हो का? नहीं सर, इसका मतलब हमारा तुम्हारा संबंध सम्मित नहीं है। अगर मैं कहूं मैं तुम्हारा भाई हूं और तुम कहो सर मैं भी आपका भाई हूं, इसका मतलब भाई का संबंध सम्मित है। मैं आपका भाई था, आप भी मेरे भाई हो, सम्मित है। लेकिन अगर कोई कहे भाई का संबंध, तो ये हर जगह नहीं है सम्मित। जैसे एक लड़की, एक सीमा है, एक राम है, तो अब सीमा कहे राम मेरा भाई है, तो अब क्या सीमा भी राम की भाई है? नहीं, सीमा तो बहन है, तो वहां गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन हम और आप अगर चर्चा कर रहे तो बेटा सम्मित हो जाएगा। समझ में आई बात? इतनी सी बात क्लियर है। सम्मित का मामला ये। संक्रामक जानते हो बेटा? संक्रामक, संक्रामक कहता है बेटा, संक्रामक क्या कहता है? संक्रामक कहता है अगर मैं अपने पिताजी के पैर छूता हूं
और पिताजी बाबा के पैर छूते हैं तो मैं भी बाबा का पैर छूं, तब तो संबंध संक्रामक है। अगर मेरे पिताजी किसी को इज्जत देते हैं, जैसे मैं पापा को इज्जत देता हूं, पापा किसी और को इज्जत देते हैं और मैं उसको इज्जत ना दूं, मैं उसको कहूं अरे बड़ा नालायक आदमी मिल जाए ईटा मार दूंगा, तो यह संबंध संक्रामक नहीं है। मतलब इतना सा है बेटवा, कहना यह चाहता हूं कि अगर ए बी है आर में और बेटा बी सी है आर में, मतलब समझ रहे हो ना, अगर ए बी है आर में, बी सी है आर में, तो ए सी होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? ए सी भी आर में होना चाहिए, तब वो संक्रामक है। इतनी बात समझ गए? क्लियर है? अब बात समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। समझ गए? हाँ या ना लिखो, यस या नो लिखो जल्दी से बेटा। सर चॉकलेट दे दीजिए, भूख लगी क्या? चलो भाई, शेयर क्यों कम कर देते हो भाई? शेयर करते रहा करो, बहुत लंबी क्लास जाएगी, बहुत सवाल है बेटा, बहुत सवाल लगवाएंगे आज। चलो इधर देखो, बात कर रहा था बेटा मैं चॉकलेट की, तो ये लो चॉकलेट, कोई किसी का हिस्सा नहीं लेगा, बराबर बराबर चॉकलेट बटेगी, कोई किसी का हिस्सा नहीं लेगा भाई, नहीं बहुत मार खाओगे, कोई ज्यादा भी नहीं लेगा, बराबर बराबर लेना। चलो पहला सवाल, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है बेटा, और ध्यान रखना, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक समतल पर स्थित, अंग्रेजी वालों को भी समझाऊंगा बेटा, आप में से कितने बच्चे ये सवाल कर लेंगे, यस या नो लिखो, मेरे साथ कंपटीशन। चलो अब हम लोग कंपटीशन करने वाले, देखते हैं बेटा जिनको आ रहा है क्या वो सर से जीत पाएंगे। चलो अगर बेटा आप में से किसी बच्चे को सवाल आ रहा है तो मेरे साथ करो, और आप सभी को पॉइंट मिलेगा। अगर आप मेरे से पहले, देखो दो टीमें हैं, दो टीम है भाई, एक टीम है सुमित सर की जिसमें अकेले हैं, क्योंकि मैं बहुत बड़ा बादशाह हूं, एक टीम जो कि है सुमित सर अकेले हैं, और एक टीम में आप सभी हो, मतलब कि स्टूडेंट्स हैं सभी लोग। चलो कंपटीशन देखते हैं, सबसे पहले सवाल कौन करता है, और जिसका सबसे पहले होगा उसको पॉइंट मिलेंगे। अगर आपका पहले हो जाएगा तो आपको पॉइंट, मुझे हो गया तो मुझे पॉइंट, और देखते हैं कौन जीतेगा। शुरू, तैयार हो? है हिम्मत? तैयार हो कंपटीशन करने के लिए सुमित सर से? हो जाए खेल, जल्दी से बताओ, जल्दी से तैयार हो, खेला जाए खेल। चलो 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 जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, क्या तैयार हो? चलो स्क्रीनशॉट ले लो और शुरू करते हैं खेल, ठीक है? अगर आपका सही होगा तो एक पॉइंट आपको, लिख देना कि सर हो गया, सभी लोग, सारे बच्चे, ठीक है? यस सर, यस सर। देखते वैसे आप लोग हार जाओ ना, हो अरे ये चीटिंग नहीं है, सुमित सर का लाडला कह रहा हो गया सर, बहुत मारूंगा मैं, अभी नहीं करना, चीटिंग मत करना, नहीं सवाल बदल दूंगा। एडू कह रहा हो गया, सवाल बदल दूंगा ना लायक। हाँ चलो 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 चलते हैं, चलो देखते हैं बेटवा। इधर 1450 हो गए हम लोग, अब शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहला, सभी लोग कंपटीशन के लिए तैयार है ना? जिसको नहीं आ रहा वो मुझको देखे, कंपटीशन है, फाइट होने वाली है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि समतल पर स्थित त्रिभुज के संबंध, बेटा एक समतल है जहां पर बहुत सारे त्रिभुज रखे हुए हैं, ये बेटा त्रिभुज का समतल है बेटा, बहुत सारे त्रिभुज हैं, तो समुच्चय क्या है बेटा? समतल पर स्थित त्रिभुज, समतल पर स्थित सभी त्रिभुज, स्थित सभी त्रिभुज, सभी त्रिभुज। अब बेटा आप सोचो इसमें संबंध क्या है? कह रहा है बेटा सर्वांगसम जानते हो, सर्वांगसम जानते हो बेटा? संबंध जो दिया है बेटा, कह रहा है ए कामा बी इस प्रकार है कि ए सर्वांगसम है बेटा, क्या है? सर्वांगसम है बी के। सर्वांगसम जानते हो बेटा? जिसका आकार और आकृति बराबर होती है। जैसे किसी दो चित्र ऐसे बनाऊं, ये देखो इनका आकार और आकृति अगर सेम है तो ये सर्वांगसम है, ठीक है बेटा? सर्वांगसम जानते हो? जैसे मेरे पास एक किताब रखी है, इसके सभी पन्ने आपस में बराबर है, इनकी आकार और आकृति, तो ये सर्वांगसम है। तो आप सोचो बेटा स्वातुल्य कैसे करोगे? सभी लोग देखते हैं किसका सही होता है। अभी बच्चों में से किसी का नहीं हुआ है, सबसे पहले सुमित सर का होगा। स्वातुल्य देखो बेटा, एक बात बताओ बेटा, अगर मैं कहूं मेरी हाइट मेरे बराबर है तो मानोगे? प्रत्येक, मान लो बेटा त्रिभुज है, मान लो बेटा ये क्या है? त्रिभुज,
तो कह रहा है प्रत्येक त्रिभुज जो समुच्चय ए में है, तो क्या समुच्चय ए में जितने भी त्रिभुज है बेटवा उसके लिए टी कामा टी आर में है, क्योंकि कह दो टी कामा टी आर में है, क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के सर्वांशम है, स्वयं के सर्वांशम है। समझ गए बेटा काहे है, आज जान गए, क्योंकि बेटा सभी त्रिभुज का आकार और आकृति स्वयं के बराबर है। हर त्रिभुज की आकार और आकृति उसके खुद के बराबर होती है, स्वयं के बराबर होती है। वेरी गुड, हो गया, पक्का हो गया। अरे दादा हार गए क्या सुमित सर? सुमित सर हार गए क्या? अरे रे रे रे, अरे नहीं हुआ अभी, अभी सुमित सर का होगा पहले। समुच्चय बेटा मैं कहूं T1 T2 के सर्वांशम है, अगर मैं कहूं बेटा T1 का शेप और साइज T2 के बराबर है, तो बेटा एक बात बताओ, अगर T1 T2 के सर्वांशम है तो बेटा आप क्या कहोगे, T2 भी तो उसके बराबर होएगा, तो बेटा ये भी सम्मित है। सभी लोग सही सही किए हो ना? नहीं ऐसे झूठ अगर कोई बोले तो बहुत कूटूंगा, सही सही बताना। संक्रामक बताओ बेटा, संक्रामक बेटा 3 त्रिभुज ले लो, T1 T2, और एग्जाम में ऐसे ही लिखना बेटा, ऐसे एग्जाम में लिखना तभी नंबर मिलेगा, नहीं चिल्लाते रहोगे कि सर नंबर नहीं दिया, वो नालायक था, बेहुदा था। और मान लो बेटा ऐसा हमने मान लिया, ठीक है, 1550 होने वाले हैं। चलो इधर आओ, अब बेटा अगर T1 सर्वांशम है T2 के, समीकरण 1, और T2 सर्वांशम है T3 के। अब एक बात बताओ बेटा, मैं कहूं मेरी हाइट फलाने के बराबर है और फलाने की हाइट ढिमाके के बराबर है, तो मेरी भी तो उनके बराबर होगी, तो बेटा T1 भी क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से सर्वांशम T3 के। मैं क्या कहूंगा, T1 T3 R में है। बेटा ये स्वातुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, ये तुल्यता संबंध है, यह सिद्ध हुआ, सिद्ध हो गया बेटा। अब सबसे पहले सुमित सर का हो गया, तो भैया तुम्हारी कसम हो गया। अरे दादा सुमित सर जीत गए, ये पॉइंट सुमित सर को मिलता है। कौन जीता? पॉइंट सुमित सर को मिलेगा ना, हम ही जीते ना। चलो भैया चलो, ये पॉइंट सुमित सर को मिलता है, बच्चों का नहीं मिलता। सबसे पहले सुमित सर किए हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। यार तुम लोग बेटवा बहुत स्लो हो, सुमित सर जीत गए, तुम लोग हार रहे हो बेटवा, ऐसे खेलते हैं क्या? अरे बाप रे, देखो सबसे पहले सुमित सर का हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लो इधर, समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लो। नो सर नो सर, काय बेईमानी कर लिएगा? अच्छा चलो ठीक है, चलो चलो दान में, धोखा नहीं दे रहे, चलो अच्छा दान में दिया, चलो ठीक है। अब तुम लोग ऐसे रो रहे हो, वैसे जीता मैं था, लेकिन अब तुम लोग रो रहे हो बेटवा, तो ये पॉइंट तुम लोग को दे देता हूं, ठीक है, ये पॉइंट चलो बच्चों को देते हैं। वैसे जीते सुमित सर थे, लेकिन तुम सब नालायक चिल्लाने लगे। चलो भैया सुमित सर हार रहे हैं, बच्चे जीत रहे हैं, ठीक है। 1 पॉइंट आपको मिला, सुमित सर को 0, सुमित सर को पॉइंट मिला 0। गद्दारी कर रहे हैं? नहीं गद्दारी नहीं कर रहे भाई, चलो गद्दारी नहीं कर रहे, आगे चलो। अब बेटा एक ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 2023 में आया था, 1 पॉइंट से आप लोग आगे चल रहे हो, ठीक है, 1 पॉइंट से हम पीछे चल रहे हैं। ये सवाल बेटा 2023 में, बेटा ये सारे क्वेश्चन देख लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा बेटा, ठीक है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि fx बराबर महत्तम पूर्णांक फलन, fx बराबर बेटा महत्तम पूर्णांक फलन दिया हुआ है, ध्यान से देखना बेटा, इसको जानते हो बेटा महत्तम पूर्णांक फलन को, ये बेटा महत्तम पूर्णांक फलन है। कह रहा है संबंध आर, अच्छा ये अच्छादक वाला है, अभी रुक जाओ, इसको करते, अभी इसको थोड़ी देर बाद करेंगे, अभी एक ही अच्छादक बताया नहीं, अभी इसको थोड़ी देर बाद करेंगे, ये वाले पे आ जाओ। ये कह रहा है यदि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय इसमें संबंध आर इस प्रकार है, आर बराबर ए कामा बी, ए लेस देन बी है, दिखाइए आर स्वातुल्य और संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है बेटा। अब आप जरा ध्यान से देखो बेटा, अगर ये संबंध क्या है बेटा, कह रहा है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय एस पे, बेटा एग्जाम में कैसे लिखेंगे, ऐसे एस इक्वल टू वास्तविक संख्या का समुच्चय, क्या है बेटा, वास्तविक संख्या का समुच्चय, वास्तविक संख्या का समुच्चय। अब आप सुनो बेटा, यहां पर हमें क्या निकालना है, ऐसे ही करना बेटा, सभी लोग करो, आलस से ना करो, हमें पता है ठंडी है, आलस से आ रही होगी, आलस से नहीं करना बेटा, करो जल्दी से करो। और बेटा शेयर करते रहना आप लोग, ये कौन तेज बच्चे हैं, ये सब
इनका पहले से हो गया, अभी सुमित सर सवाल नहीं पढ़े, इनका हो गया। अरे यार हरा दोगे क्या मुझको, दया खाओ, नन्हे बालक हैं हम। अब बेटा एक बात सुनो, प्रत्येक वास्तविक संख्या जो ए में है, जितनी भी वास्तविक संख्याएं बेटा क्या स्वयं के बराबर होती हैं? संबंध कह रहा है ए या तो बी से छोटा है या तो बी के बराबर है, तो बेटा प्रत्येक संख्याएं स्वयं के बराबर होती हैं। इसका मतलब ए कामा ए आर में है। क्यों है बेटा? क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या स्वयं के बराबर है, प्रत्येक संख्या स्वयं के बराबर होती है, स्वयं के बराबर होती है। समझ गए? समझ रहे हो कि नहीं भाई? शेयर करो यार, ऐसे शेयर मत रोको। अभी पहला चैप्टर चल रहा है, 6 चैप्टर तक चलना है। अभी 8 भी नहीं बजे हैं कि तुम्हें भूख लग गई, तुम भागने लग गए, है ना? इधर चलो, उतनी देर से 1400 पे ही रुके हो, 1500 से लौट आए तुम लोग। चलो 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 चलो, इधर बात करते हैं बेटा सम्मित की। सममित, सम्मित क्या होगा? अगर मैं सम्मित की बात करूं और कहूं ए कामा बी समुच्चय ए में है, और मैं कहूं ए बी से छोटा है, बेटा ए बी से, देखो वास्तविक संख्या ले लो, कोई सी भी, 2 ले लो ऐसे। अगर मैं आपसे कहूं बेटा, मान लो ए और बी ही ले लो, समुच्चय ए में है, मैं कहूं ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, और मैं कह दूं ए जो है वो बी से छोटा है। अब आप सोचो बेटा, अगर मेरे पिताजी मुझसे छोटे हैं तो क्या मैं भी पिताजी से छोटा हो जाऊंगा? अरे सर आप अपने पिताजी से कैसे बड़े हो सकते हैं? मान लो, कुछ भी मान लो मैं आपसे बड़ा हूं ना, अब आप मुझसे बड़े नहीं हो सकते। तो अगर ए बी से बड़ा है बेटा, तब बी ए से छोटा नहीं हो सकता। इसका मतलब बी कामा ए आर में नहीं होगा, ये सम्मित नहीं है। समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग और शेयर करो, ऐसे नहीं मजा आएगा यार, शेयर करो सभी लोग। और बेटा संक्रामक सुनो, संक्रामक की अगर मैं बात करूं और मैं कहूं ए बी और सी समुच्चय ए में, मैंने कहा ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो बेटा मैं कह रहा हूं ए जो है वो बी से छोटा है। समीकरण 1 यहां पे नीचे, समीकरण 1 मैंने कहा बेटा बी कामा सी जो है वो आर से छोटा है, तो भैया ये आर से बिलोंग करेगा। तो एक बात सुनो बेटा, अगर मैं अपने भाई से छोटा हूं, और मेरा भाई पिताजी से छोटा है, तो मैं भी तो अपने पिताजी से छोटा होऊंगा। तो इसका मतलब बेटा, तो ए जो है वो सी से छोटा होगा। मैं कहूंगा ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, और ये संक्रामक है। समझ गए बेटा? ये स्वातुल्य है, संक्रामक है, सम्मित नहीं है। स्क्रीनशॉट एग्जाम में ऐसे ही करना। प्रियांशु बेटा पढ़ाई पे फोकस करो, यू ऑल आर अ स्टूडेंट। या तो कभी खुद से चेक कर लेना, अगर ऐसा कह रहे हैं तो एक बार चेक कर लेना भाई। तुम चिंता मत करो, पढ़ाई पे फोकस करो बेटा। यू आर ऑल अ स्टूडेंट। आप एसेट्स मत बनो, ये सब कंपनियों की लड़ाई है, लड़ने दो उनको, काहे चिंता कर रहे? आप पढ़ाई पे फोकस करो, आपका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। आप इन सब चीजों में मत फंसो, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। इधर स्क्रीनशॉट ले लो, फंसना है तो फिर मिला लो। इधर आओ। अब बेटा आप सभी लोग एक बात बताओ मुझे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आप लोग कर लोगे? अच्छा एक बात बताएंगे आप लोग, ये वाला क्वेश्चन कितने लोग कर पाएंगे? इसको मैं कई बार बताया हूं बेटा, फिर बता रहा हूं, 2019, 22 और 23 इस बार भी आएगा। इस बार बेटा अगर आ गया ना तो पछताना नहीं, और ये किसी ना किसी सेट पे जरूर आएगा। समझ गए? ये किसी ना किसी सेट पे जरूर आएगा। ये क्या कह रहा है बेटा? a माइनस बी को 5 से विभाजित करता है। बेटा इस 5 की जगह 2, 3, 7 कुछ भी हो सकता है, और सवाल एक तरह से ही लगेगा जैसे मैं बताया हूं। कर लोगे कि नहीं?